दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है आज्ञा चक्र पे मैग्नेटिक खिंचाव क्यों होता है। क्या आपको भी ध्यान में या सोने पे झटके लगते हैं? इनका रहस्य जानते हैं, क्योंकि बहुत से साधकों को ये खिंचाव की समस्या है। लेकिन ये होता क्यों है? क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है? ध्यान में जो झटके लगते हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है या सोने पे जो ध्यान झटके लगते हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट है? क्या है वो सारा इस विषय में हम जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस रहस्य को आप इस वीडियो में जान सकें। बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत ही जो भी ध्यान साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं या तीसरे नेत्र को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी इस वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देखें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और कभी जब सोए हुए होते हैं तब भी झटकों का अनुभव होता है। किसी को क्राउन चक्र पे वाइब्रेशन होती है, किसी को बैक में वाइब्रेशन होती है, किसी को गले के ऊपर वाइब्रेशन होती है, तो किसी को नाभि पे वाइब्रेशन होती है, किसी को मूलाधार पे वाइब्रेशन होती है और कईयों को खिंचाव महसूस होता है। तो ये बहुत से प्रश्न हैं। तो जब ऊर्जा को आप ध्यान के जरिए आज्ञा चक्र पे लाने की कोशिश करते हैं, इकट्ठा करने की, तो सारे शरीर से ऊर्जा, सभी नाड़ियों से ऊर्जा बहकर चक्रों तक पहुंचती है और चक्रों से ऊपर की ओर रास्ता बनाती है। जब ये सारी ऊर्जा एकत्रित होने लगती है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी क्लियरेंस होके नाभि, जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो चलनी शुरू होती है। तो वो जब दो चक्रों के बीच में होती है, क्योंकि पहला मूलाधार चक्र और दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, उसमें वो कभी ऊपर जाती है ऊर्जा, फिर टकरा के नीचे आती है। अगर ब्लॉकेज होती है तो बार बार नीचे ऊपर करती रहती है और वो आपको झटका का महसूस होता है। क्यों होता है? जैसे आपका जो शरीर है वो जब ऊर्जा नहीं उठी होती है तो शांत बना होता है, लेकिन जैसे ही आपको झटका लगता है, वो क्यों लगता है? ऊर्जा का प्रभाव तेज हो जाता है। जैसे जैसे आप ध्यान करते रहते हैं तो आपके भीतर अब ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर उन छोटे मोटे झटकों का आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा होगा, कई व्यक्ति को काम करते रहते हैं बिजली का और कभी कभी अचानक में झटका लग जाता है, तो एकदम से वो अपने शरीर को हिलाते हैं झटके से, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही आपके शरीर में जब ऊर्जा एकदम से आती है तो आपको वो झटका लगता है, उस चक्र में बार बार टकराती है या ऊर्जा का दबाव बढ़ता है, तब ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी ऊर्जा खुद की मंत्र जप से या ध्यान से बढ़ जाती है, तब वो छोटे मोटे झटके आपको कुछ नहीं कर पाते। फिर आपको उसका आदत भी पड़ जाती है और पता भी नहीं लगता। धीरे धीरे वो आप उसको शांत कर लेते हैं। मीन्स आप इतने परफेक्ट हो जाए कि आपको झटका लगता ही नहीं, क्योंकि ऊर्जा प्रॉपर बैलेंस में आ जाती है। ऐसे ही फिर जब उसके ऊपर ऊर्जा उठती है मणिपुर चक्र तक, फिर ऐसे ही नाभि पे झटका महसूस होने की हो सकता है। मीन्स ऊपर वाले चक्र पे झटका महसूस होगा, नीचे वाले पे नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाली ऊर्जा तो चलती है ऊपर की तरफ, पहले ही वो मूवमेंट में है, और ऊपर वाला चक्र बिना मूवमेंट के वहीं रुका होता है। तब उस चक्र पे जब वो पहुंचती है ऊर्जा, तो उस ऊपर वाले चक्र पे झटका महसूस होता है। किसी को हार्ट पे अगर महसूस हो रहा है तो मतलब ऊर्जा नाभि तक आ गई है, ऊपर जब जा रही है तो हार्ट चक्र को जब टकरा रही है वो ऊर्जा, तब वहाँ हार्ट पे झटका आएगा। ऐसे ही आपको आज्ञा चक्र पे भी आपने देखा होगा, कई व्यक्तियों को खिंचाव होता है। तो वो क्यों होता है खिंचाव? आप दो चुम्बक ले लीजिए, एक साउथ पोल नॉर्थ पोल, जैसे अपने साइंस में पढ़ा होगा, दोनों को एक साइड लाते हैं तो वो जुड़ जाता है आपस में। लेकिन जैसे उल्टा कर देते हैं तो जैसे जोड़ने जाते हैं तो एक दूसरे से भागते हैं दूर। वो एक दूसरे की तरफ उल्टा करते हैं तो खींचता है और दूसरी तरफ करते हैं तो भागता है दूर, आपस में जुड़ते नहीं। तो जब वो हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं अपने विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र को, और आज्ञा चक्र तो शांत बैठा है, लेकिन विशुद्धि चक्र तक ऊर्जा नीचे से ऊपर तक पहुंच गई है। तो जब ये आज्ञा चक्र पे टकराती है तो आज्ञा चक्र पे झटका या खिंचाव वहां महसूस होता है, ना कि नीचे वाले चक्र में। नीचे वाले चक्र में तो पहले ही ऊर्जा स्वचलित है, वहां से चल रही है, वो पहले ही गतिमान है। तो इसलिए ऊपर वाले आज्ञा चक्र में बार बार खिंचाव हो रहा है, तो समझिए आपके विशुद्धि चक्र की ऊर्जा वहां तक पहुंचने में
थोड़ा प्रयास कर रही है। उस स्थिति में ऐसा आपको खिंचाव महसूस होने लगता है। और झटकों में तो जो झटके लगते हैं उनका ज़्यादा फील ना करिए। जैसे आपने देखा होगा कई व्यक्ति जिम पे जाते हैं, तो जब कुछ दिन जिम करते हैं 2 4 5 दिन, उनका शरीर बहुत दर्द होने लगता है और वो सोचते हैं जिम छोड़ ही दें, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है शरीर में। लेकिन उनमें से कुछ व्यक्ति कंटिन्यू लगे रहते हैं तो उनका शरीर दोबारा बैलेंस हो जाता है और सारे वो झटके, मेहनत, सारे जो डंबल कुछ भी उठाते हैं, जो भारी भारी चीज़ें उठा के सारे अपने बाइसेप लगाते हैं, कुछ लगाते हैं इस तरह की चीज़ें, तो वो जो वो करते हैं वो उनको आदत पड़ जाती है। शरीर इतना ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है उसके लिए कि वो फिर उन्हें वो करते रोज़ हैं लेकिन उनका असर नहीं पड़ता, शुरू में ही पड़ता है। ऐसे ही जब आपकी कुंडलिनी उठ रही होगी और क्लियरेंस हो रही होगी चक्रों की, तब आपको ये झटके महसूस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप ही बॉडी संतुलन में आ जाएगी, चक्र सूक्ष्म शरीर आपका संतुलन में आ जाएगा। जैसे आपको जिम वाले की उदाहरण दिया है हमने। और आपने ये कैसे करना है कि खिंचाव को जल्दी ठीक हो जाए, ऊर्जा ऊपर तक जल्दी पहुंच जाए, तो उसके लिए आप क्या करें, 2-3 चीज़ें को आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी उनमें से एक तो गंगा जल आप ले लें, वो रख लें। या आप क्या करें, जैसे आप देखते हो विक्स सर्दियों में कई व्यक्ति यूज़ करते हैं, तो ये 2 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ले लें। गंगा जल ले लें, वो ज़्यादा बेटर है, जहाँ वो गुलाब जल जो बोलते हैं वो गुलाब जल ले लें। तो गुलाब जल को एक अपने जो रिंग फिंगर है उस फिंगर से गुलाब जल को लगा के और अपने माथे पे जहाँ पे हम टीका लगाते हैं वहाँ पे गोल गोल क्लॉकवाइज घुमाएं और वहाँ पे अपना जाप करते रहें, ओम नमः शिवाय का या जिसको भी आप मानते हैं, राम नाम का, अल्लाह का, सतनाम वाहिगुरु का, गोल गोल घुमाते रहें। ऐसे करते रहें, इसको 21 बार या 108 बार आप इसको घुमाते रहें और वो नाम जप करते रहें। इससे वो खिंचाव जो आपका जल्दी ठीक होगा, ऊर्जा ऑटोमेटिक ऊपर तक फिर पहुंच जाएगी जल्दी और खिंचाव आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर आप उंगली से नहीं करना चाहते तो उसी उंगली से विक्स की एक बिंदिया बना लें, अपने हल्का सा लगाएं, ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का सा, जैसे टीका लगाते हैं किसी को तो उस तरह से टीका ही लगाना है अपने। तो रिंग फिंगर से विक्स के जो हल्का सा लगा के माथे पे लगा लें, वहाँ पे आपको ठंडा ठंडा लगने शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे लगा के फिर आप जाप कर सकते हैं। जो भी आप जिस भी आप इष्ट का अपना ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वो आप जप कर सकते हैं। अगर ध्यान ही करते हैं सांसों पे तब भी आप, तो ये लगाने से आपका खिंचाव बहुत जल्दी ठीक होगा और आपका तीसरा नेत्र की जो लेयरें हैं वो परतें हटनी शुरू हो जाएंगी और आपको फिर दिखना भी जल्दी शुरू हो जाएगा। इसके बाद ऊर्जा अपने आप ही धीरे धीरे यहाँ से ऊपर उठती जाएगी। पहले आगे चक्र से थोड़ा ऊपर, माथे पे ऊपर ऊपर जाती रहेगी और सहस्त्रार पे भी आप इसको महसूस कर पाओगे, मीन्स अपने तालु भाग पे भी महसूस कर पाओगे। और जब आप सहस्त्रार चक्र पे रहने लग जाओगे तब आप देखोगे कि वहाँ पे निर्विकल्प समाधि आ जाती है, जीरो थॉटलेस आपकी पोजीशन आ जाएगी। और कई व्यक्ति सहस्त्रार पे बहुत बहुत देर रोज रहते हैं, लेकिन उस स्थिति में ये ध्यान रहे आपको बाहरी दुनिया एकदम से भूल जाएगी, जैसे ऐसे लगेगा, वो सारा लगेगा जैसे सपना चल रहा हो, झूठा लगेगा सारा संसार ये। इसलिए सहस्त्रार पे अगर आप दुनियावी जीवन भी साथ में जी रहे हैं तो ज़्यादा देर सहस्त्रार पे वैसे भी आप नहीं रुक पाएंगे, लेकिन कोशिश करें उतना ही ध्यान दें जितना आपको ध्यान के लिए समय मिला है, और बीच बीच में जब आप फ्री हो तब आप ध्यान करें वहाँ पे। तो सहस्त्रार में एक ऐसी पोजीशन आ जाता है कि आपको लगेगा आप सिर्फ ध्यान में ही बैठे रहें और वहीं पे आपको आनंद आता रहेगा, कॉस्मिक ऊर्जा को आप ग्रहण करेंगे और बहुत आपको आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, आपके खिंचाव का क्या कारण होता है, उसके मैग्नेटिक पोल के बारे में आपको बता दिया, झटके क्यों लगते हैं वो बता दिया आपको, सोने पे क्यों लगते हैं। कई बार सोने पे भी क्या होता है, जब आप सोते हैं तब ध्यान में चले जाते हैं और उस समय भी ध्यान में जब चले जाते हैं तब ब्लॉकेज जहाँ पे होती है वहाँ पे वो झटके वैसे ही लगते हैं जैसे जागते में अपने लिए। तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव भी होता है। तो उम्मीद है आपको आपके हर यहाँ पे कोशिश की है हमने प्रश्नों के उत्तर देने की। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके प्रश्नों के उत्तर हम कोशिश करते हैं अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं या हम शॉर्ट के माध्यम से भी आपके उत्तर दे देते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।